आशा आंगनवाड़ी बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उन लाखों बहनों की आवाज़ है जो हर दिन गांव-गांव जाकर हमारे समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाती हैं। कभी टीकाकरण, कभी गर्भवती महिलाओं की देखभाल, तो कभी पोषण अभियान। लेकिन सवाल ये है, इतनी मेहनत के बाद भी क्या उन्हें उनका हक मिल रहा है? कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, तो कहीं 8 महीने तक पैसा रुका हुआ है। और अब देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 5 सबसे बड़ी खबरों की, जो हर किसी को जानना जरूरी है। खबर नंबर 1, 14 सूत्री मांगों पर बड़ा आंदोलन आशा बहनों। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर चुकी हैं। 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इनकी मुख्य मांगें हैं: मानदेय में बढ़ोतरी, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, बकाया भुगतान, पेंशन और बीमा की सुविधा। कई जगह साफ चेतावनी दी गई है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में हड़ताल भी हो सकती है। सोचिए, अगर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर चली गईं, तो सबसे ज्यादा असर गांव के गरीब लोगों पर पड़ेगा। खबर नंबर 2, मानदेय बढ़ाने का बड़ा संकेत। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। सरकार की तरफ से यह संकेत मिलने लगे हैं कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। कुछ राज्यों में इस पर काम शुरू हो चुका है और केंद्र स्तर पर भी चर्चा जारी है। सूत्रों की माने तो एक नया वेतन ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें फिक्स सैलरी और इंसेंटिव दोनों शामिल हो सकते हैं। 7वें वेतन आयोग जैसे मॉडल पर भी विचार हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आज जो मानदेय 5-6 हजार है, वो बढ़कर 15-20 हजार तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी यह सिर्फ संकेत है, अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। खबर नंबर 3, बकाया भुगतान की बड़ी समस्या। अब तीसरी खबर, जो सबसे ज्यादा दर्द देने वाली है। देश के कई जिलों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कई महीनों का पैसा रुका हुआ है। कहीं 3 महीने, कहीं 5 महीने, तो कहीं 8 महीने तक भुगतान नहीं हुआ है। सोचिए, ऐसे में घर कैसे चलता होगा? बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, दवा का खर्च। कई बहनों का कहना है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें समय पर पैसा भी नहीं मिलता। यही वजह है कि अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खबर नंबर 4, काम बढ़ा लेकिन पैसा नहीं। अब चौथी बड़ी खबर, कोरोना के बाद से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम काफी बढ़ गया है। उन्हें करना पड़ता है टीकाकरण अभियान, घर घर सर्वे, पोषण ट्रैकिंग, स्वास्थ्य जागरूकता, यानी काम पहले से दोगुना हो गया है। लेकिन मानदेय वही का वही। यही सबसे बड़ी नाराजगी की वजह है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम सिर्फ वॉलंटियर नहीं हैं, हम सिस्टम का अहम हिस्सा हैं। अगर हम काम बंद कर दें तो पूरी व्यवस्था रुक सकती है। खबर नंबर 5, नई नीति की तैयारी। अब सबसे बड़ी और आखिरी खबर, केंद्र सरकार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार कर रही है। इस नीति में क्या हो सकता है? फिक्स सैलरी, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, स्थायीकरण का रास्ता। अगर ये नीति लागू होती है तो लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अभी यह सिर्फ योजना के स्तर पर है, जमीन पर लागू होने में समय लग सकता है। आशा बहनों, आज की ये खबर सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक सच्चाई है। वो बहनें जो हमारे गांव और समाज को स्वस्थ बनाती हैं, क्या उन्हें उनका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका मानदेय बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और अगर आप भी आशा या आंगनवाड़ी से जुड़े हैं तो अपनी कहानी जरूर लिखें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे।